जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे एज आयु का पार्ट 2, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगवाते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए। बट उससे पहले, क्वेश्चन लगाने से पहले कोई भी विद्यार्थी जो नया जुड़ता हो, सबसे पहले एक बार शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और सबसे जो जरूरी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है सब्सक्राइब। उससे आपका ही फायदा होगा। सब्सक्राइब करने से जो भी अच्छी वीडियोस जो आपके फ़ायदेमंद होते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। नोटिफिकेशन जैसे मैसेज आता है कि भाई किसी का मैसेज आ गया, तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो आते रहते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट लगी वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन लगाइए सर। तो पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन सर, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपकी तरफ आ चुका है। तो एक बार जल्दी से इस पहले क्वेश्चन को करके देखो। क्वेश्चन जब तक मैं पढ़ देता हूँ क्या कह रहा है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज 3:4 रिस्पेक्टिवली। 4 ईयर हैंस Q विल बी 5 years ओल्डर देन P। तो P की आयु बतानी है। कह रहा है P और Q की वर्तमान उम्र के बीच जो अनुपात दे रखा है वो 3:4 है। तो हमने लिख लिया भाई P और Q का जो रेशियो दे रखा है, किसका? प्रेजेंट एज का, ठीक है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान का। जो एज का रेशियो दे रखा वो दे रखा हमारे को 3:4। तो हमने लिख दिया। अब इसे कुछ बच्चे कुछ अलग तरीके से करें और कुछ बच्चे कुछ अलग तरीके से। पर इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि कोई आपका भाई है, आप भाई बहन कोई भी हो, ठीक है, आपसे बड़ा कोई ना कोई तो होगा घर में, बड़ा चाचा ताऊ में होगा, नहीं तो बड़ा। अगर मैं कहूँ कि आज आपका भाई या बहन जो भी है आपसे 3 साल बड़े हैं आज, तो आज के बाद जब 20-25 साल बीत जाएंगे, उसके बाद भी तो आपका जो भाई या बहन होगा, अगर आज वो आपसे 3 साल बड़ा है तो तब भी आपसे वो 3 साल बड़ा ही होगा कि नहीं होगा? जब भी तो आपकी जो एज होगी उन दोनों में जो डिफरेंस होगा 3 साल का होगा। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद Q P से 5 साल बड़ा होगा। अगर 4 साल बाद इन दोनों की आयु में, एज में डिफरेंस 5 साल का है, तो आज भी इन दोनों की एज में जो डिफरेंस होगा वो 5 साल का ही होगा। नॉर्मल सी बात है। बट यहाँ पर जब हमने देखा तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1। पर क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस 1 ना होकर कितना होना चाहिए? 5। इससे कितने गुना था? 5 गुना, 5 टाइम्स। तो इसी तरह से जो एक्चुअल एज होगी P की वो भी 3 ना होकर इससे 5 टाइम्स ज़्यादा कितने साल होगी? 15 ईयर्स। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस वाली बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, किसी को डाउट? और एक बार जिस बच्चे का आंसर आ गया है जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार शेयर कर दो और साथ में लाइक वगैरह करके आगे बढ़ते रहो और सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन में किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ भाई, मन को ख़त्म मत करो। मन ख़त्म होने का मतलब है ऐसे पढ़ाई से मन कभी ख़त्म होना ही नहीं चाहिए जब तक हमारा लक्ष्य, जो हमारा एम है वो हमें हासिल ना हो जाए। उसके बाद तो मन क्या, फिर कोई दिक्कत नहीं, कभी कॉपी पेन नहीं उठाना चाहते। अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए, उसके बाद आपकी जो इच्छा है फिर कुछ और कर लो। बट जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक तो पढ़ना पड़ेगा यार। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर से वही कि P और Q जो हैं उनकी जो एज है, उनका जो रेशो दे रखा है 4:7, ठीक है। फिर आगे क्या रखा है कि अगर 13 साल बाद की बात की जाए तो Q P से 12 वर्ष बड़ा होगा। अब हमें पता है कि अगर 13 साल बाद ये इससे 12 साल बड़ा है तो आज भी ये इससे 12 साल बड़ा ही होगा। बट इस कंडीशन में रेशो के हिसाब से तो जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 का। जो अंतर है वो 3 का है। बट 3 का ना होकर इनकी आयु में जो अंतर होना चाहिए था वो 12 वर्ष का होना चाहिए था। इस 3 से कितना गुणा था? 4। तो इसी प्रकार अगर वो P की आयु पूछता है तो P की जो एज है वो एक्चुअल में 4 ना होकर वो भी अपने आप से 4 टाइम ज़्यादा कितनी होगी? 16 ईयर्स। और वहीं अगर बात की जाए Q की, तो Q की भी 7 ना होकर 4 टाइम ज़्यादा कितनी होगी? 28 साल। इस बात में किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का आंसर भी आ चुका है। बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अगला। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जब गए तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रेजेंट में
अगर आज वर्तमान की बात की जाए तो ए बी और सी की एज जो है उनका टोटल दे रखा है, तो हमने लिख दिया भाई कि अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो ए बी सी की जो आयु है, जो एज है, उसका जो जोड़ है वो कितना बनेगा 93 ईयर्स। पर इसने एक बात और कही है कि अगर आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो इनकी एज का जो आयु का अनुपात दे रखा है, वो अनुपात क्या दे रखा है 4:3:2 कि ए क्या ये है, बी का ये है और सी का ये है। इस रेशो में दे रखा है कि ए और बी और सी की आयु का अनुपात दे रहा है 4:3:2। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं कहूँ आज हमें नहीं पता ए कितने साल का है, पर अगर मैं अपने हिसाब से ऐसे ही आपसे एक छोटी सी बात पूछ लूँ कि आज ए जो है वो 30 साल का है, ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है, नॉर्मल मान लो बस ऐसे ही, और बी जो है आज 20 साल का है और सी जो है वो आज 40 साल का है। अगर इस डाटा के हिसाब से मैं इन तीनों का टोटल करूं तो इन तीनों का टोटल कितना बनेगा, तो आप साफ साफ देख सकते हो 30 और 20 50 और 40 90। अगर इस डाटा के हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट में इनका टोटल हो रहा है 90 ईयर्स का, 90 साल। पर वहीं अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले की, तो 10 साल पहले की अगर बात करूंगा तो ये 10 साल पहले अगर कोई व्यक्ति आज 30 साल का है तो 10 साल पहले 20 साल का रहा होगा भाई, पक्का पक्का। इसी तरह से ये अगर 20 साल का है तो 10 साल का होगा, और ये 40 साल का है तो ये रहा होगा 30 साल का, जब 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगर अब इनकी ये वाली आयु आ गई 10 साल पहले की, जब मैं इनका टोटल करता हूँ तो 20 और 10 30 और 30 60। तो मैंने देखा यार 10 साल पहले की बात की गई तो अभी टोटल 90 था और 10 साल पहले टोटल 60, गैप कितने का बन गया 30 साल का। तो जो इनके टोटल में डिफरेंस है, जो अंतर आ रहा है, वो कितने साल का आ रहा है 30 साल का। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब टोटल का हम डिफरेंस देखेंगे, टोटल में डिफरेंस 30 साल का क्यों है, क्योंकि 10 साल इसके कम, 10 साल इसके कम, 10 साल इसके कम, तो टोटल 30 साल कम हुए हैं टोटल में से। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो बच्चा अक्सर यहाँ पे गलती कर देता है, इसलिए मैंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो इसी तरह से क्या होगा, जब मैं आज से 10 साल पहले की बात करूँगा तो इसमें से 10 साल घटेगा, इसमें से 10 और इसमें से 10, तो कहीं ना कहीं टोटल में से 10 20 30 साल अगर मैं टोटल में से डायरेक्ट घटा दूं तो कितना गया 63। तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा 63, जो कि आज से 10 साल पहले का इन तीनों का टोटल होगा। बट अगर रेशो के हिसाब से इसका टोटल देखा जाए 4 3 7 और 2 9, भाई रेशो के हिसाब से तो टोटल 9 होना चाहिए था। इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, रेशो के हिसाब से जो टोटल बनता है वो कितना बनता है 9। अगर टोटल 9 होता 10 साल पहले, तब तो भाई ये 4 साल, ये 3 साल, ये 2 साल, पर अभी अभी तो देखा टोटल 9 नहीं है 63 है, कितना इससे 7 गुना ज़्यादा, 7 टाइम्स। तो इसी तरह से ए बी और सी की जो आयु है वो भी एक्चुअल में 4 3 और 2 ना होकर अपने आप से 9 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो ये भी 9 टाइम्स, ये भी 9 टाइम्स और ये भी 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब 9 गुना। तो ये हो गया 9 4 36 और ये 9 3 27 और ये 18। अब अगर मैं कहूँ कि क्या ये मेरा आंसर है, तो आप कहोगे नहीं ये आंसर नहीं है सर। मैं कहूँगा क्यों, क्योंकि फिर क्वेश्चन पढ़ने से पता लगेगा कि उसने पूछा है कि ए बी सी की वर्तमान प्रेजेंट एज बताइए, और जो कि प्रेजेंट एज तो यहाँ पर आगे होगी, ये वाली तो है प्रेजेंट, ये तो 10 साल पहले की। अगर 10 साल पहले कोई 36 साल का था तो आज कितने साल का हो जाएगा 40। 10 साल पहले कोई 27 तो आज 37, और 18 का था तो आज हो जाएगा 28, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, किसी को दिक्कत? बहुत बेहतरीन। और एक बात और, ये रेशो में नहीं आएगा, ये एक्चुअल वैल्यू आएंगी। रेशो का मतलब क्या है, जितना ये तीनों आपस में कट सकते हैं उन्हें काटो। अगर रेशो ही पूछा तो ये कटेंगे नहीं वैसे तीनों, तो ये रेशो ही बन जाए, बट ये अभी एक्चुअल वैल्यू है। रेशो में पूछा था 2 बिंदु लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, अलग अलग इनकी एज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी को डाउट? हाँ भाई बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट करा दी, लगा दिए क्वेश्चन सर। तो 4th क्वेश्चन पे आ जाएं। अरे हाँ भाई, दो इधर दो, छोटी सी गलती हो गई है, थोड़ी सी, सॉरी। क्या यार, एक सेकंड रुकिए, छोटी सी गलती हो गई है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई हुई है, इससे 7 गुना ज़्यादा है, तो ये भी से 7 गुना, ये भी 7 गुना और ये भी से 7 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है।
जल्दी जल्दी में एकदम स्किप हो गया माइंड से एकदम ना, जैसे ये देख के इधर देखा तो यार 9 दिख गया, ठीक है। तो 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। तो आज से 10 साल पहले 28 का था, तो आज 38 और ये आज 31 और ये आज 34 और ये 34 नहीं 24 और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। वो गलती से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। 63 अभी तो बताया था यार 63। अगर आज टोटल 93 ईयर्स है तो 10 साल पहले तीनों में से जब 10 10 10 घटेगा तो कहीं ना कहीं टोटल में से 10 10 और 10 30 घटेगा और आ जाएगा 63 आज से 10 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। हाँ भाई छोटी सी गलती हो गई थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए अगले को, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एट प्रेजेंट द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 150 ईयर्स। कह रहा है वर्तमान में ए बी और सी की एज का टोटल दे रखा है 150 साल 150 ईयर्स, ठीक है भाई। अब इसी तरह का सेम क्वेश्चन है जैसा पिछले वाला था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल पहले जो रेशो दे रखा था वो रेशो दे रखा था 5:4:3। अगर हम एक्चुअल देखते हैं भाई ए बी और सी का आज टोटल 150 साल है, तो आज से 10 साल पहले ए बी और सी तीनों का टोटल क्या रहा होगा, तो तीनों में से 30 घटा देंगे। अब आप पूछोगे 30 क्यों, क्योंकि आज से 10 साल पहले ये भी 10 साल छोटा रहा होगा, ये भी 10 साल छोटा और ये भी 10 साल छोटा, तो तीनों का 10 10 10 10 घटाएंगे इसमें से, तो जाके टोटल में से 30 घटेगा और यहाँ पर आ जाए 120। कि अगर बात की जाती आज से 10 साल पहले की तो इन तीनों का टोटल 120 साल बनता, पर क्वेश्चन में इस रेशो के हिसाब से इन तीनों का जब टोटल देखा गया आज से 10 साल पहले तो वो बना 12 का, पर एक्चुअल में 12 नहीं है, वो 120 होगा जो टोटल है, जो कि 12 से कितना ज़्यादा है 10 टाइम्स 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से इन तीनों की आयु भी 5 4 3 ना होकर अपने आप से 10 10 गुना ज़्यादा 10 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें इनकी एज पता लग जाएगी, इसकी 50, इसकी 40 और इसकी 30। ये हमारे पास इसकी एज आ गई एक्चुअल। पर अभी हमारा आंसर नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि आज से 10 साल पहले वाली एज है। आज से 10 साल पहले 50 साल, ये 40 और ये 30 साल। पर उसने पूछा क्या है, उसने आज प्रेजेंट की पूछी है। प्रेजेंट मतलब इस टाइम की। तो 10 साल पहले कोई व्यक्ति अगर 50 साल का रहा होगा तो आज कितने साल का हो जाएगा 60, और ये कितने साल का हो जाएगा 50, और ये कितने साल का हो जाएगा 40। अब उस देख लेते हैं उसने पूछा गया है। तो क्वेश्चन है पूछा है कि ए बी और सी की आयु का अनुपात बताइए। ए बी और सी की एज का रेशो बताना है। रेशो मतलब जितना कटता है उतना काट दीजिए। तो हमने जब काटा तो रेशो आ जाएगा 6:5:4, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को दिक्कत। ओके तो क्वेश्चन देखिए, हटवा दिया लोगों सेट करवा दिया, अब कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। हाँ भाई किसी को दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 600 बच्चे हैं किसी क्लास में, ठीक है। तो टोटल तो पता है हमें 600 हैं, पर इन 600 बच्चों में से कुछ लड़के हैं और कुछ क्या है लड़कियां। अब कह रहा है अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों की औसत आयु एवरेज एज दे रखी है कितनी 12 ईयर्स, और वहीं और गर्ल्स की लड़कियों की बात की जाए तो दे रखी है 11 ईयर्स 11 साल। ये तो इनकी अलग अलग है, बट जब बॉयज़ और गर्ल्स लड़की और लड़की इनको इकट्ठा करके बात की जाए, इकट्ठा मतलब पूरे 600 बच्चों की बात की जाए, उस कंडीशन में जो एवरेज एज बनती है वो बनती है 11 साल 9 महीने। और इस कंसेप्ट को पूरी तरह से समझाया जाएगा आपको मिक्सचर और एलिगेशन में। वहाँ पर बहुत ध्यान से आपको चीज़ें समझाई जाएंगी।
मिस्टर एलिगेशन में मतलब ये वाला मिस्टर एलिगेशन से ही होता है क्वेश्चन इस तरह का। वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि हमने यहाँ पर इसे क्यों रखा, ये यहाँ पे क्यों, ये यहाँ पे क्यों। अब होगा क्या, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे। अब एक बात बताइए, अगर 12 में से 11 साल 9 महीने हटाए जाए तो 12 साल में से 11 साल हटा दिए, 1 साल बचा, 1 साल मतलब 12 महीने, 12 महीने में से 9 महीने हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। इसी तरह से अगर इन दोनों में से कौन सा बड़ा है तो 11 साल 9 महीने बड़े हैं। अब जब 11 साल 9 महीने में से 11 साल हटा दोगे तो सिर्फ बचेगा आपके पास 9 महीने, तो ये 9 लिख देंगे हम यहाँ पर। अब इसको रेशो में बदल देंगे तो काटेंगे तो 3 से जाएगा और 3 से 1 पर। अब ये क्या आ गई क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी आ गई कि अगर लड़के 3 होंगे क्लास में, लड़कों के नीचे लड़कों की संख्या आ गई है और गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का, ये रेशो आ चुका है कि अगर टोटल 4 बच्चे होते तो उसमें से 3 लड़के होते और 1 लड़की। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 4 बच्चे नहीं है, टोटल बच्चे कितने हैं 600। इससे कितने गुना ज़्यादा, तो आप देखोगे इससे 150 गुना ज़्यादा, 150 टाइम्स। तो इसी तरह से अब जो भी पूछा है, उसने पूछा क्या है तो देख लेते हैं किसकी संख्या पूछी है। तो उसने पूछा है गर्ल्स, लड़कियों की संख्या बताइए। तो लड़कियां भी एक ना होकर अपने आप से 150 गुना ज़्यादा कितनी होंगी 150, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको एक बार मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस बात में अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि कोई बच्चा अगर इस कंडीशन में दिक्कत कर रहा हो कि यहाँ पर तो हमने एज का रेशो लिखा था, मतलब यहाँ पर एज लिखी थी और यहाँ पर भी क्या लिखी थी एज, तो यहाँ पर जो रेशो आया है वो किसका है क्वांटिटी का। तो ये रेशो क्वांटिटी का क्यों बना है, तो ये बात बहुत बार मैंने मिस्टर एलिगेशन में बहुत सारे और चैप्टर्स में आपको बता रखा है कि जो मिस्टर एलिगेशन में जो ये रेशो बनता है वो किस कंडीशन पे बनता है। होता क्या है, यहाँ पर एवरेज एज, यहाँ पे भी एवरेज एज और यहाँ टोटल एवरेज एज, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्वांटिटी का ही रेशो क्यों आया, किसी और चीज़ का रेशो क्यों नहीं आया। ये भी तो एक दिमाग में बात आती है, ऐसा थोड़ी है हर बार रट लो। तो होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि कहीं पर ऐसे दे रखा है कि 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो ये तो नंबर हो गए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ हमने नंबर्स, क्वांटिटी कितने कितने बच्चे हैं, तो मैंने कह दिया 10 बच्चे हैं, 10 नंबर, 10 बच्चे हैं, या फिर ऐसे लिखो 10 चाइल्ड है। और इन सभी की एज जो है, एज अलग अलग हो सकते हैं, किसी की 20 हो, किसी की 10 हो, किसी की 12 हो, किसी की 13 हो, पर जब टोटल किया गया तो टोटल निकला 100। तो टोटल तो ये है 100 ईयर्स। अगर मैं एवरेज एज निकालना चाहूँ तो एवरेज एज कैसे निकलेगी, जो टोटल है वो ऊपर, टोटल ऊपर, और नीचे कितने बच्चों में बंटनी चाहिए 100 के 100 साल। अगर 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटे जाएं 100 साल तो कितने कितने बचेंगे 10-10 साल। तो यही तो एवरेज का मतलब क्या होता है, औसतन हर किसी में जो चीज़ बराबर बराबर बढ़ जाए। तो हमने नीचे क्या रखा, हमने नीचे रखा क्वांटिटी, नंबर, उनकी जो नंबर हैं कितने बच्चे हैं, तो जो नीचे रखी जाती है वो हमेशा यहाँ आता है, ठीक है, और जो ये वाली चीज़ होती है ये हमेशा यहाँ पर रहती है। जैसे एवरेज एज यहाँ पे थी, इसी तरह से एवरेज एज यहाँ पे थी, और एवरेज एज ओवरऑल एक यहाँ पर रख दी गई थी, ठीक है। अगर आप करते बात किस चीज़ की, स्पीड वाली बात आई थी, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर इस कंडीशन में यहाँ पे स्पीड दे रखी होती, यहाँ पे स्पीड और ओवरऑल स्पीड यहाँ पे, तो रेशो किसका आना चाहिए था, तो आप कहोगे इसके नीचे क्या है यहाँ पे टाइम, तो रेशो आता टाइम का। वो तो चलो मिस्टर एलिगेशन में सारे कंसेप्ट ढंग से हम क्लियर करने वाले हैं। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, बहुत से बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज ऐसा चक्कर हो गया यार, अभी थोड़ी देर पहले ना जो हमारा एसी वाला जो था उसका स्विच क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया उसमें, उसकी वजह से दिक्कत बन रही है। तो थोड़ी सी क्लास में कोई दिक्कत लगे ना, ऐसे कि एकदम घुटन हो रही है इस कमरे में थोड़ी सी, और आवाज़ भी आए बाहर से, तो उस चीज़ को यूँ मत कहना सर आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो अब क्वेश्चन पर आए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक विद्यालय के 2700 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है, ठीक है। लड़कों की कितनी है 13 साल और गर्ल्स की कितनी थी 12 साल। अच्छा टोटल बच्चे कितने 2700। अब 2700 तो टोटल है, पर इनमें से कुछ तो लड़के होंगे और कुछ लड़कियां, पर हमें नहीं पता ना कितने लड़के और कितनी लड़कियां, ये निकालना। बट ये बता रखा है कि जो भी लड़के हैं उनकी अगर औसत उम्र एवरेज एज देखी जाए तो 13 साल है और लड़कियों की कितनी है 12 साल। पर जब इन सभी को टोटल कर देते हैं बॉयज और गर्ल्स, टोटल कितने 2700, जब इन 2700 बच्चों की एवरेज एज देखी गई तो हमारे पास निकल के आई 12 ईयर्स 8 मंथ। अब हमने क्या सीखा था कि जब इनको ऐसे करके माइनस करेंगे और ऐसे करके, तो इस कंडीशन में देखेंगे इनमें से बड़ा क्या है, बड़े में से छोटे को। अगर मैं 13 साल में से 12 साल 8 महीने हटाऊंगा तो होगा क्या, 13 में से 12 साल हटाए बचा 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीने, 12 महीने में से 8 महीने और हटा दिए तो यहाँ पर बचे 4 महीने। अब इस कंडीशन में ये बड़ा है, अगर इसमें से 12 साल हटाएंगे तो 12 साल में से 12 साल हट गया, रह गया 8, तो यहाँ रह गया 8। अगर रेशो निकाली जाए तो आ जाए 2:1। अब अगर मैं कहूँ कि 2 और 1 टोटल 3 बच्चे रहे होते तो उसमें से 2 लड़के होते, बॉयज़ के नीचे बॉयज़ का रेशो और गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का रेशो आ गया, तो 2 लड़के होते और 1 लड़की। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 3 बच्चे नहीं है, टोटल तो 2700 हैं। ये लिखा तो हमने टोटल 2700 थे। इस 3 से कितने टाइम ज़्यादा 900 टाइम ज़्यादा, 3 से 900 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से अगर वो गर्ल्स का पूछेगा, दिख रहा है किसी को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ भाई, तो इससे 900 गुना था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन गलती से हाथ दब गया था टेक्निकल वाले भाई का, तो चेंज हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, तो गर्ल्स की एज बतानी है, तो गर्ल्स की एज भी 1 ना होकर 900 गुना ज़्यादा कितनी होगी 900। तो यहाँ से आ गया ये आंसर कि लड़कियों की आयु कितनी है 900, ये आंसर आ गया, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। अब लगाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, जल्दी से करें। हाँ वो गलती से ऐसा हो गया था, ऐसे बटन दब जाते हैं तो अगला क्वेश्चन दब गया था गलती से उनसे, तो उन्होंने ध्यान दिया तो चेंज कर दिया दोबारा से। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अभिषेक की आयु अपने पिता की, पिता को हमने फादर मान लिया और अभिषेक को पूरा हमने अभिषेक ही लिख दिया। इस क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को अक्सर, क्यों होती है कन्फ्यूज़न, अभी देखते हैं। कह रहा है कि अगर इसके पिता की आयु 6 रही होगी तो उस कंडीशन में इसकी आयु होगी एज होगी 1, इसका छठा भाग है ये। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर आज से 10 साल बाद की बात की जाए तो 10 साल बाद की बात कर लेते हैं। तो इसके पिता की आयु, अभिनव की आयु, अब आप कहोगे सर अभी तो अभिषेक लिखा था, अभिनव कौन आ गया, तो अभिनव कोई और बच्चा है। तो इसके पिता की आयु कोई अभिनव है, उसकी आयु का 2 गुना होगी, उसकी आयु से 2 टाइम्स होगी इसके पिता की आयु, ठीक है, हमने लिख दिया। पर जो ये अभिनव है ना, इसके बारे में ये बता रखा है कि आज से जो ये वर्तमान है, प्रेजेंट से 2 साल पहले अभिनव ने 8वां जन्मदिन बनाया है। अगर मैं कहूँ कि आज से किसी बच्चे ने 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मनाया होगा तो आज वो कौन सा जन्मदिन मनाएगा 10वां, और 10वां मतलब कि आज वो 10 साल का हो जाएगा। अब अगर 10 साल का हो गया और जो ये रेशो दे रखी है वो कब दे रखी है, आज से भी 10 साल बाद। तो अगर आज से 10 साल बाद की बात की जाए तो 10 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा 20 साल का। बट इस रेशो के हिसाब से अगर इसका पिता 2 है, किसका, अभिषेक का, उस कंडीशन में अभिनव की 1 है। पर क्वेश्चन कह रहा है अभिनव 1 नहीं, एक्चुअल में 20 साल का हो गया है। कितना गुना आया था 20 गुना आया था। तो इसी तरह से इसकी एज भी 2 ना होकर इससे 20 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी 40 साल।
इस बात में तो किसी बच्चों डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं बात कहूँ कि 10 साल बाद ये जो व्यक्ति है 40 साल का हो चुका है, तो 10 साल पहले कितने साल का हुआ? 30 साल का। नॉर्मल सी बात है, जो कि 6 से कितने टाइम ज़्यादा है? 5 टाइम ज़्यादा, 5 गुना। अगर इस रेशो में ये जो इसकी एक्चुअल एज है वो 6 ना होकर 5 गुना ज़्यादा है, तो इसी तरह से ये वाली वैल्यू भी 1 ना होकर 5 गुना ज़्यादा कितनी होगी? 5। और ये किसकी एज आ जाएगी? अभिषेक की एक्चुअल एज। तो अभिषेक कितने साल का हुआ? 5 साल का। किसी बच्चों डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? जल्दी से देख लीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक वगैरह पे शेयर कर दिया करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। आकाश सिंह और अर्जुन और बहुत भी बच्चे हैं, बहुत सारे, बढ़िया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए और इस क्वेश्चन में पिछले वाले में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अभिषेक और अभिनव दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग बच्चे हैं। तो हमने अगला क्वेश्चन देखा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 5 years ago द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन वाज 60 years। अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो एक पिता और उसका एक पुत्र था, ठीक है? इनकी एज का जो टोटल था, कब? आज से 5 साल पहले जो टोटल था वो कितने साल था? 60 years। यहाँ पे लिख देते हैं फादर और सन की एज का टोटल था 60 years आज से 5 साल पहले। बट अगर प्रेजेंट में, आज की बात की जाए, वर्तमान की, तो प्रेजेंट में इनका क्या दे रखा है? सिर्फ रेशो दे रखा है। रेशो क्या दे रखा है? 4:1, कि जो भी इनकी एज होगी वो जब बांटी जाएगी तो 4:1 में, कटने के बाद 4:1 में हो जाएगी। अब आप एक चीज़ देखो यार, अगर दो व्यक्ति जिनका टोटल 60 वर्ष है पर आज से 5 साल पहले की बात की गई है, अगर मैं इसकी एज आज की निकालना चाहूँ तो जो भी इसकी इस वक्त की एज होगी उसमें मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा। और इसी तरह से इसकी एज में भी मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। तो मैं देखूँगा कि अगर इसमें 5 जोड़ूंगा, इसमें 5 जोड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं टोटल में कितना जुड़ जाएगा? 5 और 5 10। तो यहाँ से मुझे पता लगा, अगर टोटल की डायरेक्ट में बात करता हूँ तो इन दोनों का टोटल इस कंडीशन में यहाँ पर बनेगा 70, पर रेशो के हिसाब से टोटल बन रहा है 5। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जो एक्चुअल टोटल है वो 70 है। इससे कितने गुना था? 14। तो इसी तरह से इसकी एज भी 4 ना होकर अपने आप से 14 टाइम ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 56। और इसकी भी 4 टाइम ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 14 टाइम ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 14 ईयर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो उसके फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितने साल हो जाएगी? 56 साल। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों डाउट? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जल्दी से लगाइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। और यार आज थोड़ी सी इस रूम में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी सी बनी हुई है क्योंकि एसी का सर्किट वर्किट से फूक गए हैं तार वार। तो आज तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको नहीं लग रहा होगा, ऐसे मैंने कैमरे से थोड़ा सा अपने आप को ऐसा दिखा रखा है कि। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अगले वाला, आप सभी का आंसर आना चाहिए। कह रहा है श्याम इज़ 3 टाइम्स, ये वाला क्वेश्चन है, हाँ 9th क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन पर आते हैं। श्याम की बात की गई है कि श्याम जो है अपने पुत्र से 3 गुना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया श्याम, तो पूरा लिख लेते हैं क्योंकि श्याम और सन में एस है। तो श्याम अपने पुत्र का क्या है? 3 गुना। तो लिख दिया भाई 3 गुना। पर फिर आगे क्वेश्चन में देखा गया तो कह रहा है अगर 10 साल बाद की बात की जाए तो उन दोनों का जो एज का टोटल होगा, कब? आज से 10 साल बाद। तो इन दोनों का जो टोटल है, श्याम और उसका जो बेटा है, उनकी आयु का टोटल कितने साल है? 76 ईयर्स। यहाँ तक पहुँचने के लिए हुआ क्या होगा? जो भी इसकी एज रही होगी उसमें 10 जोड़ा गया होगा और इसमें भी कितना जोड़ दिया गया होगा? इसमें भी 10 प्लस हुआ होगा और इसमें भी 10 प्लस हुआ होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो भी टोटल होगा इस वक्त, उसमें जब 10 और 10 20 साल जोड़ेंगे तब जाकर ये वाला टोटल आया होगा।
अब अगर मैं फिर से यहाँ पहुँचना चाहूँ तो इस पूरे टोटल में से मैं 20 घटा दूंगा, इसका 10 घटा दिया, इसका 10 घटा दिया, तो जब मैं 20 घटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाए मेरे पास 56। तो मुझे यहाँ पर पता लगा कि इन दोनों का जो एक्चुअल टोटल है वो 56 है। बट अगर रेशो के हिसाब से टोटल देखा जाए तो 3 और 1 टोटल कितना होना चाहिए था, 4। और 4 टोटल होता तो 3 साल का श्याम होता, 1 साल का इसका बेटा। पर क्वेश्चन कह रहा है 4 टोटल नहीं, कितना टोटल है 56 ईयर। इससे कितने गुना ज़्यादा, 14, 14 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से इसकी एज इस वक्त 3 ना होकर 14 टाइम ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 42, और इसकी भी 14 टाइम्स ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 14। पूछा क्या एक बार देखते हैं। तो कह रहा है, हाँ यही पूछा उसने। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, 42 साल और 14 साल। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। बच्चों का आंसर भी आ चुका है, गजब, लाजवाब, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को ध्यान से समझना। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो क्वेश्चन कह रहा है, ये और मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है ढंग से चल नहीं रहा। एक सेकंड रुकिए, अरे यार, हाँ ये भी ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है तो बड़ा है। 4 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु से आधी है। 4 years आफ्टर द एज ऑफ ए विल बी हाफ ऑफ द एज ऑफ बी। तो हमने लिख दिया 4 साल बाद की अगर बात की जाए तो ए और बी कह रहा है कि बी की आयु ए की आयु की आधी है। अगर ए की आयु 2 मान ली तो बी की आयु हमें 1 माननी पड़ेगी इस रेशो में, कि अगर इसकी आधी तो 1 ही होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, छोटी सी बात बताना, ये तो 4 साल बाद की बात की गई है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ इन दोनों की एज का अंतर, डिफरेंस क्या है इस रेशो के हिसाब से, तो आप कहोगे इन दोनों की आयु में अंतर 1 है। पर क्वेश्चन में पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो ए है वो बी से 7 साल बड़ा है। अगर उस वक्त 7 साल बड़ा था तो आज भी 7 साल बड़ा ही होगा। तो इनमें जो अंतर बनेगा हमेशा 7 साल का बनेगा, जो कि इससे कितने गुना आता है, 7 गुना। तो यहाँ से मैं एक्चुअल एज निकाल सकता हूँ कि ए की एज भी अपने आप से 7 टाइम्स ज़्यादा 14 ईयर्स, और बी की भी 7 टाइम्स ज़्यादा 7 साल। तो ये इनकी एक्चुअल एज आ गई। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का टोटल बताओ। तो वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज का टोटल। तो प्रेजेंट तो ये वाली थी, ये तो 4 साल बाद की बात हो रही है ना। तो फिर से हम आज से 4 साल पहले जब पहुंचेंगे तो 14 में से 4 घटा के 10 साल आ जाएगा। भाई अगर कोई भी व्यक्ति आज से 4 साल बाद 14 साल का है तो आज वो 4 साल छोटा 10 साल का हुआ, और इसी तरह से ये भी 4 साल कम कितने साल का, 3 साल की हो जाएगी बी। अब अगर इन दोनों का टोटल देखा जाए तो कितना बनने वाला है, 13 साल। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये वाला टोटल नहीं पूछा, देखो प्रेजेंट मतलब अगर कभी भी वो बाद कह रहा है ना तो बाद है, पहले कह रहा है तो पहले है। प्रेजेंट मतलब जैसे उसने कहा कि आज से 4 साल बाद, तो ये तो फिर बाद वाला हो गया, आफ्टर वाला। तो प्रेजेंट यही बनेगा। अगर पहले की बात करें आज से 6 साल पहले, तो जिससे पहले कह रहा है वही प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है। इसके बाद था ये, तो ये प्रेजेंट 10 और 3 13 साल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बहुत बढ़िया, सब बात सभी का आंसर आ गया है। ओके, थैंक यू नवीन, और सभी को थैंक यू यार आंसर देने के लिए। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के अंदर अक्सर बच्चा गलतियां करता है, तो ध्यान से सुनना कि हम इन क्वेश्चनों में कहाँ पर गलती करते हैं, पहले क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में क्या अंतर है। होता क्या है, बच्चा क्या देखता है, देखेगा कि यार ये तो आसान सा क्वेश्चन है। कैसे देखेगा, क्या देगा कि फादर एज 3 टाइम्स
मोर देन हिज सन रोनित। ठीक है, कह रहा है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र रोनित की उम्र से 3 गुना अधिक है। तो हमने लिख दिया फादर और रोनित। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पर 1 लिख देगा और यहाँ पर 3 लिख देगा। 3 गुना ही तो कहा है, पर कंडीशन पूरी लाइन जब आप दोबारा से पढ़ोगे तो वहाँ पे 3 गुना अधिक। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखे जिसमें 3 गुना अधिक की बात कही गई है, और वहाँ पर आके अक्सर बच्चा, ये भी जो दोनों क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ हाल फिलहाल के LV CVT 2 वगैरह के एग्जाम में ये आए हुए हैं, जो मैंने अभी सर्च करा था तो ये वाले क्वेश्चन 2 आ रखे थे, इसीलिए दोनों क्वेश्चन भी मैंने उठा के सीरीज में डाल दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 3 गुना अधिक। तो इस कंडीशन में जब भी अधिक की बात आ जाए, सिंपल 3 गुना कहेगा तो यूं कर देते हैं 3 टाइम्स, पर अधिक मोर कह रहा है उस कंडीशन में इस एक में 3 जोड़कर और रेशो बन जाएगा 4:1, 3 गुना अधिक वाली कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 12 ही तो करा रहे हो आप। हाँ भाई 11th है, एक सेकंड रुक जाओ, 11th है, 12th लगा दे पहले। अब पहले 12th देख लो, 11th अब बाद में करेंगे। ठीक है, 12th लगा दो सर। अब 12th क्वेश्चन पढ़ लो पहले। ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा उमस बन गया इस कमरे में, AC का तार खराब हो गया, इस चक्कर में ना गर्मी ने माइंड को वो कर दिया यार थोड़ा सा। तो देखो 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी, तो 12th क्वेश्चन को देखते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र रोनित की उम्र से 3 गुना अधिक है। अभी मैंने आपको बताया था जो ये वाला क्वेश्चन है जो अभी बोर्ड पे दिख रहा है, अब इस तरह के क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोनों क्वेश्चन है जो पेपर में आए हैं किसी ना किसी। और यहाँ पर बच्चा क्या गलती करता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बच्चा वही गलती करता है, बच्चा क्या करे, फादर और उसके सन का नाम क्या है, रोनित। तो करेगा क्या, जैसे कि उसने कहा कि उसके पिता की उम्र उसकी 3 गुना अधिक है, तब भी बच्चा क्या करेगा, 3 गुना ही लिख देता है और इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करता है, जिस कंडीशन में क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना। हम क्या करेंगे, अगर 3 गुना अधिक की बात कह रहा है तो उस वक्त एक तो है रोनित की, और 3 गुना अधिक तो इसमें 3 और अधिक कर देंगे तो 4 हो जाएगा और रेशो बनेगी 4:1। और जब जाके आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। अब आगे गए तो क्वेश्चन कह रहा है 8 साल बाद, अगर 8 साल बाद की बात की जाए तो रोनित की जो उम्र है, जो भी है, उसके पिता की उम्र रोनित की 2.5 गुना होगी। तो 8 साल के बाद इसकी जो भी उम्र रहेगी रोनित की, इसके पिता की उम्र उसकी क्या हो जाएगी, 2.5 गुना, 2 1/2 टाइम्स। अब हम इसमें इसे जोड़ेंगे नहीं, क्यों, सिंपल उसने 2 1/2 टाइम्स दिया है, ना तो मोर दिया, ना ही हिंदी में देखोगे तो अधिक कहीं नहीं लिखा। तो हम सिंपल इसे ऐसे ही 2.5 गुना लिख देंगे। अगर अधिक कहेगा उस कंडीशन में टोटल होगा, जोड़ा जाएगा। अब जब 2 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2। ये 2 यहां जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 5:2। अब ये कितने साल बाद की बात है, 8 साल बाद। अगर मैं यहां से यहां तक गैप देखूं तो आप गैप देखोगे, ये गैप बनता है इधर भी 1 का और इधर भी 1 का। अब वैसे क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो समय बिताया गया है पहुँचने के लिए, इन दोनों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 8 साल बिताए, इसने भी 8 साल बिताए। तो हमने देखा कि 8 साल के गैप को इस रेशो में 1 से वो करा गया कि 1 इनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 का गैप मतलब 8 का गैप। तो इसी तरह से आगे 8 साल बाद का अगर मैं इनका रेशो देखूँ तो मुझे पता है 8 साल के बाद इनके गैप में 1 की वृद्धि हो जाएगी और ये हो जाएगा 6:3। अब उसने पूछा क्या है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम्स, पूछ रहा है कितने टाइम्स ज़्यादा होगा। तो ये बताओ 3 से क्या मल्टीप्लाई करूँ, 6। तो मैंने देखा इसके फादर की एज आज से, मतलब इसके भी 8 साल बाद की बात करिए तो इसकी एज से 2 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा आंसर की, कितनी होगी, 2 टाइम्स। और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जाम में आया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था भाई। 2 टाइम्स आएगा आंसर, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं आएगा, 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, या फिर ज़्यादा सोल्व करना है तो ज़्यादा सोल्व करके देख लो, डायरेक्ट पता लग जाए। 3 से इसे काट दो, ये 2 से चलाएगा, तो ये 3 से 1 पर चलाएगा, डायरेक्ट ऐसे कर लो चलो। और ये 3 से किस पे आएगा, 2 पर, तो हो गया 2 टाइम्स।
यहाँ से वैसे ही दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत बेहतरीन भाई, 2 टाइम्स होगा, 2.5 नहीं होगा, ठीक है, 2 टाइम्स। 13th क्वेश्चन लगाइए सर। 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 13th क्वेश्चन, लगाइए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो 13th क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह सेम टू सेम है, ठीक है, बिल्कुल आप देखोगे कुछ भी अलग नहीं है क्वेश्चन में। और 11th क्वेश्चन इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन देखिए। 13th क्वेश्चन कह रहा है पिता की उम्र अपनी पुत्री की उम्र से 3 गुना अधिक है। फिर से वही कंडीशन आ गई, अधिक वाली। तो हमने लिख लिया फादर की एज उसकी डॉटर की एज की से 3 गुना अधिक। तो इसकी अगर 1 होगी तो इसकी 3 गुना अधिक, मतलब 3 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 4। तो इसका रेशो हो गया, जहाँ पर अक्सर बच्चा गलती करता है। इस अगर आप 3 मान लोगे तो फिर तो आंसर आ ही नहीं सकता। फिर आगे कह रहा है 5 साल बाद ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। अगर 5 साल बाद की बात की जाती है तो पिता की उम्र उसकी पुत्री की उम्र की कितनी हो जाती है? 3 गुना। अब होगा क्या, अब इस वाले क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आ रही है। अब आप जब इधर का अंतर देखोगे तो 0 हो रहा है और इधर का अंतर देखोगे तो 1। पिछले क्वेश्चन में क्योंकि कहा तो इसमें भी यही है कि आगे 5 साल बाद, अगर आप क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर भी जैसे पिछले क्वेश्चन में आगे 8 साल बाद की बात की थी, यहाँ पे 5 साल बाद की ही बात कर रहा है। पर हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर कितना गैप इंक्रीज करें। क्यों? यहाँ पर गैप 0, यहाँ पर 1। जब दोनों तरफ बराबर था तो हमने उस कंडीशन में जल्दी से उतना गैप दोनों तरफ बढ़ा दिया था, पर इधर तो अलग अलग है। अब इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों तरफ का गैप हमें बराबर करना पड़ेगा। और दोनों तरफ का गैप हमें बराबर करना आता है। कैसे करेंगे? हम इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। हम क्या करने वाले हैं, इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे। जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ हुई और इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ कर देंगे। ऐसा ही करते हमारे पास एक नई रेशो आएगी, उसको चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फादर और डॉटर। सर क्वेश्चन हटा देना एक बार थोड़ा सा उधर, या दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो ये वाली रेशो आ गई 4 2 जा 8 और ये हो जाएगी हमारी 2, और ये वाली 3 3 जा 9 और ये हो जाएगी 3। अब आप देखोगे तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का 1। अब हम बिल्कुल सही है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 साल बिताए थे और 5 साल किसके बराबर हैं? 1 के बराबर। अगर रेशो में 1 के बराबर है तो अगले 5 साल भी रेशो में 1 के बराबर होंगे। तो यहाँ भी 1 की वृद्धि 10 हो जाएगा और यहाँ भी 1 की वृद्धि 4। अब देख लेते हैं इससे कितना टाइम ज़्यादा है। तो अब मुझे पता है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो कि 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करा जाए, 10 आ जाए। तो आपको पता है 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10/4, और 10/4 मतलब 2 1/2 टाइम्स। तो ये हमारा क्या जाता आंसर। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, इसे 2 से काट लो, 2 2 या 4, 2 5 या 10। तो आप देख सकते हो कि पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 2.5 गुना। भाई 2 से 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे देख लो 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 5 आ जाए। तो हम 5/2 और 5/2 मतलब। अब लगा दीजिए सर 11th क्वेश्चन, जो कि बीच में रह गया है गलती से। तो 11th क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, जल्दी से देखिए। तो 11th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो हम 11th क्वेश्चन पर आए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं जिनकी एज तो हमें नहीं पता। ऐसे करके 8 बंदे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जिनकी एवरेज एज नहीं पता हमें, पर हमें ये पता है कि अगर 2 ऐसे व्यक्ति यहाँ से निकाल दिए जाएं जिनकी एज 21 + 23 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 44 ईयर्स। इनकी टोटल तो 44 ईयर्स हुआ, तो 44 साल अगर यहाँ से हटा दिया जाए और 2 नए व्यक्ति लेकर आए जाएं, अगर दोनों के दोनों जो नए व्यक्ति होते उनकी भी एज का टोटल 44 साल होता, तो एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर वो इतने साल के थे कि जब आए तो 44 साल तो लाए होंगे, साथ में अपने साल इतना एक्स्ट्रा और लाए कि इन सभी के अंदर उन्होंने 2 साल और बांट दिया। तो ये कितने व्यक्ति थे? 8। भाई एवरेज और वृद्धि का मतलब क्या है? हर किसी की एज में 2 साल की वृद्धि, औसतन हर किसी में 2 साल वृद्धि। तो हर किसी में 2 साल मतलब 8 2 जा 16। तो जो नए व्यक्ति आए वो 16 साल अधिक होंगे। कितने साल के? 60 साल के। अगर उनकी एवरेज देखी जाए तो दोनों बराबर बांटेंगे तो 30 साल।
तो ये उनकी एवरेज आ जाएगी 30 साल। बफरिंग हो रही है क्या, देखना एक बार। हाँ भाई बफरिंग हो रही है, हैं बच्चे कह रहे हैं नॉट सो क्लियर, जल्दी से देखिए। नहीं यार बफरिंग तो नहीं हो रही यार यहाँ पे। अब देखिए जो भी आपके एज वाले क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप के हैं, अगर आप करोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब कुछ टाइप के 2-3 टाइप हैं जो रह गए हैं, ठीक है। वैसे तो एवरेज तो आपका हो गया, एवरेज में करा दिए वो 2-3 टाइप वाले, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैंने एवरेज में करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस एवरेज में करा दिए जो थोड़े से बड़े लेवल के होते हैं, थोड़ा अच्छा सा लेवल होता है उनका। लगता है लेवल तो कुछ नहीं है, मैंने हर बार बताया लेवल कुछ नहीं होता। चीज़ें क्या है, अगर क्वेश्चन हमें आता है तो आसान है और नहीं आता तो मुश्किल, बस यही चीज़ है। तो चीज़ें करा रखी है तो वहाँ पर जाके देखना जो क्वेश्चंस यहाँ पे अभी नहीं कराए, और वैसे मैक्सिमम आपका क्लियर हो ही जाएगा। और आप करोगे तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। और पीडीएफ के लिए फिर से बताता हूँ, जल्दी से देखिए। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। अभी थोड़ी देर में 5 मिनट पीडीएफ भी डल जाएगी इसी क्लास की। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा टेलीग्राम पे राहुल देसवाल TESHWL राहुल देसवाल स्टडी IQ, उसके आगे यहाँ पे ऑफिशियल भी लिख देना, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो इसके सब्सक्राइबर्स होंगे वो 8K से ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसी वाले को ज्वाइन करना, 8K से ज़्यादा वाले को ज्वाइन करना। 8K 9 अच्छा 8.8 समथिंग होंगे, ठीक है। 8.8K समथिंग उसको ज्वाइन करना, क्योंकि 3-4 और कुछ बच्चों ने भी ये फेक भी बना दिया है। तो इसको ज्वाइन करना, आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी। और अगर आप डाउट भेजना चाहते हो तो फेसबुक पे बस इतना भी डालोगे तो FB पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, और यहाँ आप डाउट भेज सकते हो। तो जब भी मैं डाउट सीरीज चलाऊँगा तो आपके डाउट सारे वहाँ पर क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और एक बार जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे मेंस में हो, चाहे SSC CGL प्री में हो, चाहे आपका LDC में, चाहे NTPC, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी, चाहे अच्छे लेवल के हो चाहे लो लेवल के। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो कभी कभी आपको पता लगेगा कि MTS में ही कभी कभी आप क्वेश्चन देखोगे तो MTS में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बहुत टफ होता है, और वहीं अगर CGL टायर 2 में देखोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन तो बहुत आसान था। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी कभी भी टफ आता है, ठीक है। तो हर लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके हर क्वेश्चंस को करके देखेंगे। और जो भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम TCS ने कंडक्ट कराए, ऐसा कुछ नहीं है ये हुआ है कि TCS इतने मुश्किल क्वेश्चन वही है सब यार, वहीं से कोई ये थोड़ी है बंदे बैठ जाते हैं पेपर बनाने। बट ये तो भाई जब वो पेपर बनाने बैठ रहे बंदे तो वही हैं। तो लेवल क्या है कि कुछ ऐसा बड़ा घटा नहीं है। हाँ ये है कि अपना ये है कि एक बार चेक कर लेंगे कि वो मेनली किस पर फोकस करते हैं। तो सारे के सारे जब क्वेश्चन लगा के देखें तो उससे अच्छी प्रिपरेशन और हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल। ओके, तो जय हिंद जय भारत।